आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28वें वचन से है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रसेल कॉनवेल बीती शताब्दी में बेहतरीन प्रचारक के रूप में और लोगों की भलाई करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने गए हैं। पहले वो एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर के रूप में काम करते थे। उस दौरान 1872 में बॉस्टन के शहर में एक बहुत बड़ी आग लग गई। वहां से खबर इकट्ठा करने के लिए आग लगी हुई जगह पर वो पहुंच गए। पूरी तरह से आग से जलकर खाक हो चुके एक दुकान के सामने एक बोर्ड लगा था। वो बोर्ड भी पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन उसमें जो लिखा गया था उन शब्दों को थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता था, जिसमें लिखा गया था कि कास्ट डाउन बट नॉट डिस्ट्रॉयड। जी हाँ, बिल्कुल भविष्यवाणी की तरह उस बोर्ड पे जो लिखा गया था उन शब्दों के हिसाब से वो दुकान भले ही पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी थी, लेकिन उस दुकान के लिए एक भला इंतजार कर रही थी। उस दुकान में आग लगने से पहले एक कोने में दवाइयाँ रखी गई थी। गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण उन दवाइयों के अंदर बहुत हैरान होने लायक एक बदलाव हुआ। इसलिए सारे खोजबीन करने वाले दल उस दुकान के सामने पहुंच गए। उस दवाइयों में जो बदलाव हुआ है उसे जाकर लैब में टेस्ट करके देखने के लिए उस दुकानदार को बहुत सारे पैसे दे रहे थे। दुकान के जलने के कारण उन्हें जो नष्ट हुआ था उसके बदले अब उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। बिल्कुल विश्वास के साथ उन्होंने अपने दुकान के सामने जैसे लिखा था, उन्होंने ठोकर तो खाया लेकिन वो गिरे नहीं। उनके जीवन में आए नुकसान को परमेश्वर ने फायदे में बदल दिया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जीवन में जो बुराई आती है उसे भलाई में बदलते हैं हमारे परमेश्वर। हम कई बार हमारे जीवन में आने वाले दुखों को देखकर मायूस हो जाते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में आने वाले दुखों को परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ही अनुमति देते हैं। यूसुफ परमेश्वर के द्वारा चुने गए एक पात्र थे, लेकिन उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुए ये संदेह लाता है कि परमेश्वर उनके साथ थे या नहीं। बचपन में ही अपनी माँ को खो बैठे वो, अपने भाइयों की नफरत का सामना किया, एक गुलाम के तौर पर उन्हें बेच दिया गया। ये सारी चीजें क्यों उनके जीवन में हो रही हैं करके वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन के अंतिम अध्यायों को पहले से ही लिख कर रखा था। परमेश्वर ने पहले से ही जिन आशीष में उच्च स्थानों को यूसुफ के लिए तैयार करके रखा था, कुछ कठिनाइयों का सामना करके उन्हें वहां तक पहुंचना था। क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर से प्रेम किया, इसीलिए उनकी सारी कठिनाइयों को परमेश्वर ने भलाई में ही बदल दिया। यूसुफ को राजा के अगले स्थान पर पहुंचाया परमेश्वर ने। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आज के दिन आप सोच रहे हो, मेरे जीवन में ही इतनी सारी हार क्यों है, इतनी सारी मुश्किलें क्यों हैं। यदि आप सच में ही परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर उसमें ही भलाई उत्पन्न करेंगे आपके लिए। जी हाँ, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातों में भलाई ही उत्पन्न होती है करके वचन हमसे कहता है। इसलिए अपने दुखों को देखकर मायूस मत होइए। शीघ्र ही आपका दुख खुशी में बदल जाएगा, आपकी हार जीत में बदल जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।